गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का विषय है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो होता है तो क्या होता है, वो नहीं होता है तो क्या होता है, और हम जो समझते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या वो सही है। आइए करते हैं उसके बारे पे चर्चा। अक्सर ही ये देखा जाता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को योगी, बाबा, धार्मिक गुरु, तांत्रिक और ऐसे लोग जिन्होंने पुराणिक ग्रंथों पर विशेष अध्ययन किया है। गीता, रामायण या फिर अलग अलग रिलीजन के अलग अलग पुराणिक ग्रंथ, उन पे जिन लोगों ने अध्ययन किया है, हम उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ देते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं, जो बहुत ही नरम स्वभाव के, इस घास से मेरा क्या संबंध है, इस पेड़ से मेरा क्या संबंध है, ये घास और पेड़ में के साथ मैं कैसा जुड़ा हुआ हूँ, उस टाइप का एक स्वभाव रखते हैं, वो स्पिरिचुअल है। पहले हम योगी, बाबा, धार्मिक गुरु उन लोगों का समझेंगे कि योगा और स्पिरिचुअल का क्या संबंध है। स्पिरिचुअल होना, योगा के साथ स्पिरिचुअलिटी का कोई संबंध नहीं है। वो एक प्रकार की एक्सरसाइज की पद्धति है जिसमें अलग अलग योगिक पोस्चर्स, योगा के पोस्चर्स अगर आप करेंगे तो आपको अलग अलग विशेष आपके शारीरिक बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो करना चाहिए बिकॉज योगा बहुत ही अच्छा एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, वो करना चाहिए। वहाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है और अपने बॉडी पे नियंत्रण कैसे पाया जाए। पर यदि कोई जिम में जाके एक्सरसाइज करे, क्या हम उन्हें कहेंगे कि ये बहुत स्पिरिचुअल है? नहीं ना। सिमिलरली जो योगा करते हैं वो स्पिरिचुअल है, वो कहा नहीं जा सकता। एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ही है बस। गीता के अनगिनत श्लोक कंठस्थ होना, उपनिषद कंठस्थ होना, रामायण कंठस्थ होना, वो एक नॉलेज है। जिस जिस समय की बात की जा रही है इन ग्रंथों में, वो बहुत ही पायस एरा था, सतयुग। वहाँ लोग इस प्रकार के करप्ट अभी तक हुए नहीं थे और उन लोगों के पास बहुत टाइम था, तो उन लोगों ने ह्यूमन इंटरैक्शन, ह्यूमन नेचर, थॉट प्रोसेस, उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी और बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट करी है। यदि आप कुछ सिचुएशन के बारे में समझना चाहते हैं, कैसे हमें हमारा ज़िंदगी जीनी चाहिए, उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो इन ग्रंथों के द्वारा बहुत ही उदाहरण के संग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी। पर उसका जानना, उन अच्छी बातों का जानना, उनका जानना, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो आपके ग्रोथ के लिए, मेंटल मैच्योरिटी, मेंटल डेवलपमेंट के लिए
मेंटल बैलेंस के लिए वो एक अच्छी चीज़ है, बट वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और लोगों का मानना कि मैं इस घास के साथ जुड़ा हूँ, मैं ये आसमान से बना हूँ, ये पेड़ जीवित है, ये सांस ले रही जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, ये सब लोगों का जो कहना वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी है अपने आप के थॉट प्रोसेस को समझना, अपने माइंड को समझना कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। आप जिस ओपिनियन पे पहुंच रहे हैं, उस ओपिनियन में पहुंचने का कारण कैसे है। आपका थॉट प्रोसेस आपको ओपिनियन तक पहुंचने के लिए क्या पद्धति फॉलो कर रहा है, उस चीज़ को समझना। रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, उस चीज़ को समझना। बहुत ही बार हम इफेक्ट को कॉज का रूप देते हैं, जो रिजल्ट है उसको हम कारण का रूप दे देते हैं। नहीं, कॉज और इफेक्ट, उन दोनों के अंतर को समझना। आप जो बहुत ही एक छोटे से जीव हैं इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप धरती पे खड़े हैं, बाहर से आप अपने आप को देख पा रहे हैं, और पीछे जाते रहिए। आप छोटे होते रहेंगे, धरती बड़ी होती रहेगी, आप छोटे होते रहेंगे। आप पीछे जाते रहिए, आपको पृथ्वी दिखाई देगी। अभी आप दिखाई नहीं दे रहे हो, बट आपको पता है आप वहाँ हैं, छोटे से आप हैं वहाँ। आप और पीछे जाते रहिए, इस सोलार सिस्टम में आपको पृथ्वी अभी दिखाई नहीं देगी, पर उसमें आप हैं। और पीछे जाते रहिए, आकाश गंगा में आपको पता है कि इधर कहीं पृथ्वी है जिसमें मैं खड़ा हूँ, आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, और आप पीछे जाते रहिए। ऐसे आप पीछे जाते रहिए, आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने छोटे चीज़ हैं। उस चीज़ का रियलाइजेशन होना, वो स्पिरिचुअलिटी है। आपका अहंकार आपसे कितना बड़ा है, वो समझना और उस अहंकार को नष्ट करना, वो स्पिरिचुअलिटी है। ये जो छोटे से आप जीव हैं, ऐसे ही अनगिनत छोटे छोटे जीवों के साथ आप कैसे कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप आपका कैसा है। हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी पे है, जो इस ब्रह्मांड में है, उस चीज़ को फील करना, उस चीज़ का रियलाइजेशन होना, वो स्पिरिचुअलिटी है। ये जानना कि आप कुछ हाइड्रोजन, कार्बन और छोटे मोटे और एलिमेंट के बने हो, धातु के बने हो, और एक दिन कुछ ही सालों बाद आप फिर इस धरती में मिल जाओगे, आप फिर वो धातु बन जाओगे। वो चीज़ जानना, और अपने घमंड, अपने अहंकार को नष्ट कर देना, वो चीज़ स्पिरिचुअलिटी है। अंदर ही अंदर अंदरूनी एक भावना रहना कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं, आपका इस दुनिया में आने का कारण क्या है, वो नॉलेज होना। लोगों की हेल्प करना, हम्बल रहना, वो स्पिरिचुअलिटी है। अपने क्रोध, जो एंगर है, अपने क्रोध पे काबू पाना, कि आपको क्रोध क्यों हुआ वो जानना, और उस पर काबू पाना, नियंत्रण रहना अपने इमोशंस पर। इमोशन आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी।
इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी के बहुत ही फेकनेस से दूर रहें। फाउंडेशन ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल इज कि आप अपने आप से कनेक्टेड हैं। आप अपने थॉट को समझ रहे हैं कि वो थॉट कैसे आ रही है। कॉज एंड इफेक्ट। आप अपने कनेक्शन इस पूरे ब्रह्मांड के साथ उस चीज़ को समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं बट समझ रहे हैं। आप कितने छोटे हैं और ऐसे कितने छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप कनेक्टेड हैं, उस चीज़ का नॉलेज होना, वो स्पिरिचुअलिटी है। क्या आप स्पिरिचुअल हैं? अपने आप को समझें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या समझते हैं, आपका क्या राय है। अगली बार एक और वीडियो को लेके मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।